ये आंदोलन थोड़ा अलग रहा। जंतर मंतर आंदोलन की रणनीति थी अभद्र और अश्लील भाषा में बनी रील्स और मीम्स। रांची में छात्रों ने किसी को कोई गाली नहीं दी। छात्रों ने राष्ट्र विरोधी आंदोलन जीवियों को एक्सपोज कर दिया है। फर्क बताऊंगा जंतर मंतर और रांची की इस जगह पर जहाँ छात्र बैठे ये भी जेंजी। झारखंड में जब से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तब से उसका कंपैरिजन जंतर मंतर के आंदोलन से किया जाने लगा। इसमें ज्यादातर बात छात्रों के अनुशासन को लेकर की गई, लेकिन छात्रों के अनुशासन के अलावा बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जंतर मंतर के आंदोलन से अलग थी। पहली बात तो यह थी कि इन छात्रों को किसी ने आतंकवादी या देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य नहीं कहा। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान हमने देखा कि सत्ताधारी दल के तमाम नेता इस आंदोलन को डिमीन करने में लगे हुए थे। जो कुछ कॉन्स्पिरेसी, जो कुछ नैरेटिव इस आंदोलन के खिलाफ बनाए जा सकते थे वो बनाए गए। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। उस आंदोलन में आतंकवादी आप सब ने देखा, ये चाइना का एजेंट है। किट का मामला है, दो विदेशी ताकतों का सपोर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड के आंदोलन में ना तो सरकार के किसी नुमाइंदे ने इन्हें आतंकवादी करा, ना देशद्रोही कहा, बल्कि जो तमाम विपक्षी नेता हैं उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। चूंकि कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा थी इसलिए वो शुरू में इस पर बयान देने से बचते रहे, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने भी छात्र आंदोलन को समर्थन दिया। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान आपने देखा कि मीडिया ने किस तरह से छात्रों के आंदोलन का लगभग बायकॉट किया। 20 दिन तक कोई भी बड़ा मीडिया चैनल जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कवर करने नहीं पहुंचा था। यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम के जरिए ये आंदोलन लोगों तक फैला। दूसरी तरफ मीडिया का पूरा प्रयास था कि इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। जो बीजेपी की लाइन थी उसी पर मीडिया भी काम कर रहा था। लेकिन झारखंड आंदोलन में हमने देखा कि मीडिया का पूरा फोकस छात्रों की तरफ था, छात्रों से जुड़े तमाम मुद्दे उठा रहे थे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि कंपैरिजन भी चालू था, ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये जंतर मंतर से बेटर आंदोलन है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। एबीवीपी के छात्र संगठन नीट के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में नहीं थे, जबकि वो झारखंड के आंदोलन में देखने को मिली। दूसरी तरफ विपक्षी दलों की जो छात्रों के स्टूडेंट विंग हैं, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो आयसा हो, ये इन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन किया। और हमने देखा कि किस तरह से छात्रों से मिलने भी इन स्टूडेंट विंग के छात्र संगठन वहां पर पहुंचे। लेकिन जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में एबीवीपी का किसी भी तरह का समर्थन छात्रों को प्राप्त नहीं था, बल्कि वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में नजर आ रहे थे। खाना जंतर मंतर में भी बट रहा था और खाना रांची के प्रोटेस्ट में भी बट रहा था। पिज्जा भी ऑर्डर हुए, वेज बिरयानी भी सर्व की गई, लेकिन किसी ने फंडिंग के बारे में सवाल नहीं उठाए कि फंडिंग कहाँ से हुई। हमने मीडिया चैनल्स के माध्यम से देखे कि रांची में भी कोई दुबई से भेज रहा है, कोई अमेरिका से भेज रहा है, तो कुछ धार्मिक संगठनों से भी लोग खाना बांटने आए थे और जुनैद भी बाद में वहां पर भोजन परोसने पहुंचे थे। लेकिन जंतर मंतर में जिस तरह से खाना परोसने को लेकर डिमीन किया गया, खाना बांटने को लेकर डिमीन किया गया, रांची के प्रोटेस्ट में ऐसा सत्ताधारी दल की तरफ से नहीं किया गया। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर हमने देखा कि किस तरह से आंदोलन को खराब करने के लिए लोग भेजे जा रहे थे। कुछ लोगों ने तो कैमरे में भी स्वीकार किया कि उसने अपने लोग भेजे थे वहां पर देश विरोधी नारे लगाने के लिए। तो हमने ये भी देखा था कि हिंदू रक्षा दल ने पूरा प्लान कर लिया था कि अब हम इनको इनसे आमने सामने का मुकाबला करेंगे। शनिवार को अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हुआ होता तो रविवार को हिंदू रक्षा दल की पूरी प्लानिंग थी कि जंतर मंतर पर जा करके सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पीटना है। लेकिन रांची के प्रोटेस्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि सत्ताधारी दल की से जुड़े हुए अलाइंड लोग वहां पर जाएं और उनको मारने का प्रयास करें। जंतर मंतर पर सत्ताधारी दल बातचीत करने की बजाय आंदोलन को समाप्त करने की तैयारी कर रहा था। जैसा कि आपको पता ही है कि 21वें दिन सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। झारखंड में हमने देखा कि जो प्रोटेस्टर्स थे
उसमें मेडिकल टीम उनकी लगातार जांच कर रही थी, लेकिन किसी को जबरदस्ती वहां से उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। एक प्रोटेस्टर्स जिनके नाम में क्रांति है, उनको आईसीयू में एडमिट किया गया था, लेकिन ये पूरा कॉन्सेंसस से हुआ था, पूरी रजामंदी के साथ हुआ था। जबरदस्ती उनको उठाकर वहां से नहीं ले जाया गया। तो एक ये अंतर देखने को मिला। जंतर मंतर पर आपने देखा कि 22 दिन तक सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की प्रोटेस्टर्स से। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाने के बाद जब संसद मार्च हुआ, उसी दिन सरकार ने बातचीत शुरू किया। 22 दिन बाद सरकार बातचीत करना शुरू करती है, वो भी संसद घेराव के लिए। जब पूरे देश से छात्र दिल्ली पहुंच गए, तब मजबूरन सरकार ने छात्रों से बातचीत करना शुरू किया। झारखंड में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। झारखंड में सरकार की तरफ से लगभग 10वें दिन प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू की गई। सरकार की तरफ से एसडीएम छात्रों के पास प्रस्ताव लेकर के पहुंचे। छात्रों ने अपना प्रस्ताव रखा और सरकार ने बातचीत शुरू कर दी। दिल्ली के जंतर मंतर में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। दिल्ली के जंतर मंतर में हमने देखा कि संसद मार्च के बाद सरकार बात करना शुरू करती है, जबकि झारखंड में सरकार ने विधानसभा घेराव से पहले ही छात्रों की कई मांगे मान ली थी। हालांकि सीबीआई जांच की मांग पर सरकार नहीं मानी और अंत में छात्रों को विधानसभा घेराव करना पड़ा। चाहे वो पार्लियामेंट हो और चाहे वो विधानसभा भवन हो, दोनों ही संवेदनशील इलाके माने जाते हैं और ऐसी जगहों पर किसी भी प्रदर्शनकारी को घुसने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन उसको रोकने के लिए पुलिस को एसओपी का पालन करना होता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयोग किया, लेकिन वहां पर एसओपी पे सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से बिना वर्दी के लोग उनको मारने पीटने पहुंचे, अभी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन लोगों का आरोप ये भी है कि जो बिना वर्दी के लोग थे वो पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। झारखंड के प्रोटेस्ट में हमें ये देखने को मिला कि पुलिस ने शुरुआती समय में पूरी तरह से संयम बरता। झारखंड के प्रोटेस्ट में हमने देखा कि पुलिस ने 8 बैरिकेड लगाए हुए थे। 7 बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी जब 8वें बैरिकेड पर आए और उसे तोड़ने लगे, तब पुलिस ने लाठियां भांजी और इस दौरान एसओपी टूटी भी। कुछ छात्रों के सिर पे चोट आई है, जो कि किसी भी लोकतंत्र में अस्वीकार होना चाहिए। लेकिन हम देखें कि संसद भवन तक छात्र नहीं पहुंच पाए, लेकिन रांची के प्रोटेस्ट में लोग विधानसभा के बाहर पहुंच गए थे। बढ़िया सड़क पर लेटकर आराम कर रहे थे। हमने उनको तस्वीरें आपको दिखाई हैं। जब लाट में हमने देखा कि जब विधानसभा के बाहर छात्र बैठे रहे, तो रात में पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें वहां से हटाया। इस दौरान कई छात्रों के साथ काफी बर्बरता भी देखने को मिली। लेकिन अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर से कंपेयर करेंगे तो रांची पुलिस आपको ज्यादा समझदार नजर आती है। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे तो हमने पैलेट गन चलने की भी खबरें देखी। अब हम आते हैं कि लाठीचार्ज के बाद सत्ताधारी नेताओं को देखें तो वो कहेंगे कि भाई संसद भवन इतना सेंसिटिव एरिया है, उसमें कुछ दंगाई घुस गए थे और उनको पुलिस का रोकना उनका कर्तव्य था, पुलिस ने रोका। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता की, पुलिस की बर्बरता का किसी भी तरह से कंडेम नहीं किया गया। जबकि रांची प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो सत्ताधारी दल से जुड़ी हुई कांग्रेस थी, उसने उसको गलत ठहराया। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था, उस दौरान जो बवाल हुआ, उसके बाद कई छात्रों के ऊपर, उसके बाद जो बिहार में भी हुआ जहां पुलिस ने AK-47 भी चलाई, वहां भी छात्रों की बेकायदे FIR हुई और उनकी अखबारों में उनकी लिस्ट छपी, पूरी तरह से पूरी तस्वीरें छपी अखबारों में कि ये उपद्रवी हैं, और पुलिस ने अखबारों में छाप करके उनको कलंकित किया। जो झारखंड का प्रोटेस्ट था, उसमें हमें अभी तक किसी भी प्रकार की FIR नहीं देखने को मिली। जंतर मंतर का जब प्रोटेस्ट हुआ, हमने देखा कि छात्रों ने अपनी एकता दिखाई और सरकार को झुका दिया, लेकिन उसके बाद भी आज तक उस आंदोलन का चरित्र हनन जारी है। रांची प्रोटेस्ट में हमें ये बात देखने को नहीं मिली। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज के बाद छात्र गाली गलौज पर उतर आए थे। झारखंड में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है।
हेमंत सोरेन चोर है ऐसे नारे जरूर लगे, लेकिन गाली गलौज की ऐसी कोई खबर अब तक सामने नहीं आई। झारखंड आंदोलन में छात्र जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से सीख लेकर के काम कर रहे थे। दूसरी तरफ मीडिया उसकी तुलना करने में जुटी हुई थी। सरकार भी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से सीख लेकर के काम करने में जुटी हुई थी। वो लोग छात्रों से बातचीत जल्दी शुरू कर दी उसने, छात्रों की कई मांगे मान भी ली गई। तो दोनों ही दल सीख कर ही चल रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चूंकि जंतर मंतर में सरकार ने जो बर्बरता की और उसके बाद जो सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़का, उसको देखकर झारखंड पुलिस सतर्क थी, झारखंड का प्रशासन सतर्क था और इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। तो ये था 360 डिग्री तुलना। अब इसमें कुछ तुलनाएं रह गई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।